नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। आज फिर एक नई कहानी से शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कहानी है शराब से लेकर है। बिहार में शराबबंदी है। लगभग 5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुके हैं, लेकिन नतीजा आप खुद देख रहे हैं। आए दिन शराब तस्कर की गिरफ्तारी हो रही है, शराब जब्त किया जा रहा है, वाहन को जब्त किया जा रहा है, लेकिन शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। अगर आए दिन देखा जाए तो रोज़ कहीं ना कहीं शराब को लेकर पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह लागू करने की राह में तमाम अड़चनें हैं, लेकिन सरकार इन अड़चनों से घबराकर सरकार अपने फैसले को वापस लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि बिहार पुलिस सप्ताह के अंतर्गत पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि अप्रैल 2016 से जनवरी 2021 तक शराबबंदी से संबंधित 2,55,101 मामले दर्ज किए गए हैं। तो वही शराबबंदी कानून के तहत अब तक 3,39,401 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पूरे बिहार से हुई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस बल की कार्रवाई में पूरे राज्य में 51.7 लाख लीटर देशी शराब और 94.9 लाख लीटर विदेशी शराब को जब्त की गई है। 3,39,401 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 470 अभियुक्तों को न्यायालय से सजा भी हुई है। वहीं बिहार के सीमावर्ती और नेपाल के इलाकों में 5,401 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। शराब से जुड़े मामले 37,484 गाड़ियां जब्त की गई हैं। 3,482 गाड़ियां को नीलाम भी किया गया। मद्य निषेध इकाई द्वारा असम, पंजाब व हरियाणा जाकर बड़े कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। अगर वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने में पुलिस की भूमिका की सराहना भी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लोग माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार में कानून का राज कायम रहेगा। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के साथ साथ सांप्रदायिक एकता का माहौल कायम रखने में पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट की चर्चा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य संबंधित 2018 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हर वर्ष जितनी मृत्यु होती है उसमें 5.3% लोगों की मृत्यु शराब पीने से होती है। 20 से 39 आयु वर्ग के 13.5% युवाओं की मृत्यु शराब की वजह से होती है। शराब पीने के बाद 18% आत्महत्या के मामले सामने आते हैं। ड्राइवर के शराब पीने की वजह से करीब 27% सड़क दुर्घटनाएं होती है। 48% लीवर की गंभीर बीमारी भी शराब पीने से होती है। 26% माउथ कैंसर और पेनक्रियाज की गंभीर बीमारी शराब पीने से होती है। शराब पीने से 200 प्रकार की बीमारियां होती है। गंभीर बीमारियों से ज़्यादा शराब पीने से लोग मरते हैं। वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर बनाए गए नए कानून के राह में भी मुश्किलें कम नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने नए कानून का ऐलान किया तो अगले दिन ही इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। दूसरी ओर राज्य सरकार ने सूबे में शराब पीने और इसकी बिक्री पर रोक लगाने संबंधी 5 अप्रैल की अधिसूचना रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस तरह नीतीश सरकार की ओर से शराबबंदी को लेकर जारी की गई 2 सूचनाएं कानून की कसौटी पर खरा उतरने के लिए अदालत में है। साथ ही नीतीश कुमार के शराबबंदी वाले बिहार में महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग शराब पी रहे हैं। ये आरोप कोई विपक्षी पार्टी नहीं लगा रही है, बल्कि ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कई और राज्यों से भी ज़्यादा लोग बिहार में रहकर जाम छलका रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जारी किया है। इसमें यह जानकारी भी दी गई है कि किस राज्य में कितने लोग शराब का सेवन करते हैं। उन्हीं आंकड़ों ने बिहार में शराबबंदी की पोल खोल दी है। केंद्र सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक बिहार में तकरीबन 15.5% लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में नाबालिग भी शामिल है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के ग्रामीण इलाकों में 15 साल से ज़्यादा उम्र के 15.8% लोग शराब पी रहे हैं। वहीं शहरी इलाके की अगर बात की जाए तो 14% से ज़्यादा लोग शराब पीते हैं। केंद्र सरकार की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कह रही है कि बिहार में महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग शराब पी रहे हैं। सर्वे के मुताबिक बिहार में 15.5% लोग शराबबंदी के बावजूद जाम छलका रहे हैं। ये आंकड़ा इसलिए हैरान करता है क्योंकि बिहार बीते 5.5 साल से शराबबंदी कानून लागू है
उधर महाराष्ट्र में जहां शराब पर कोई रोक नहीं है, सिर्फ 13.9% लोग ही शराब पी रहे हैं। महाराष्ट्र के शहरी इलाके में 13% पुरुष शराब का सेवन करते हैं, जबकि बिहार के ग्रामीण इलाकों में 14% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में 14.7% पुरुष शराब पीते हैं। वहीं बिहार के ग्रामीण इलाके की बात की जाए तो 15.8% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी की पोल खुलते नज़र आ रहा है। आइए बताते हैं कि शराबबंदी होने के बाद पहले कौन सा कानून था और क्या प्रावधान थे। शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने पर 10 वर्ष तक की सज़ा से आजीवन कारावास था और 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना भी था। शराब पिए या नशे के हालत में पाए गए तो 7 साल की सज़ा और 1 से 10 लाख तक का जुर्माना भी देना पड़ता। शराब के नशे में अपराध, उपद्रव या हिंसा पर 10 वर्ष से आजीवन कैद और 1 लाख से 10 लाख तक जुर्माना की राशि। किसी परिसर या मकान में मादक द्रव्य या शराब बरामद होने, उपभोग, बिक्री या वितरण करने पर 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले परिवार के सभी सदस्य तब तक जिम्मेवार माने जाएंगे तब तक वे अपने आप को निर्दोष होने का प्रमाण न दें। जहरीली शराब से मौत होने पर शराब बनाने वाले को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। विकलांग होने पर ऐसे शराब बनाने वाले को 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा और 2 से 10 लाख तक जुर्माना का भी प्रावधान था। आंशिक बीमार हुए तो 8 वर्षों से आजीवन कारावास तक की सजा और 1 से 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान था। कोई हानि नहीं होने पर भी बनाने वाले को 8 से 10 वर्ष तक की सजा और 1 से 5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान था। चोरी छिपे तरीके से शराब का कारोबार करने पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा और 1 से 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान था। अवैध तरीके की अगर बात कर लें तो शराब का भंडारण करने पर 8 साल से 10 वर्षों तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना। अवैध शराब व्यापार में महिला या नाबालिग को लगाया तो 10 वर्ष से आजीवन कारावास और 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना। कोई व्यक्ति वाहन या अन्य साधन से शराब ले जाता या ले आता है तो बिना वारंट के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इसको सूचना डीएम को देनी होगी। शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के दौरान कोई एक बार सजा काट चुका है और फिर वह दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसे पूर्व की सजा से दुगनी सजा काटनी होगी। यानी अगर आप एक बार पकड़े जाते हैं, उसके बाद आपको बेल मिलती है, फिर अगर दोबारा पकड़ाते हैं तो आपको दुगनी सजा काटनी पड़ेगी। कोई गांव या शहर विशेष इलाके में समूह या समुदाय बार बार शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर रहा है तो डीएम के आदेश पर उस गांव, शहर या इलाके विशेष के लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। डीएम असंतुष्ट हुए तो सामूहिक जुर्माना भी लगाएंगे। कोई पुलिस या उत्पाद विभाग का अधिकारी किसी को परेशान करने के लिए अपने कानूनी शक्तियों के बाहर जाकर तलाशी या गिरफ्तारी की तो उसे 3 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना, कर्तव्य से मुंह करने वाले अधिकारियों को 3 महीने तक की सजा और 10,000 तक का जुर्माना। छापेमारी कर रहे उत्पाद अधिकारी पर हमला या बाधा करने वाले व्यक्तियों पर 8 से 10 वर्ष की सजा और 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। खूंखार और आदतन अपराधी लगातार दंडनीय अपराध कर रहा है या लोगों को प्रेरित कर रहा है तो उसे जिले इलाके से 6 माह से 2 साल तक तड़ीपार किया जा सकता है। हालांकि डीएम के सामने उसे पक्ष रखने का मौका मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप कुख्यात अपराधी हैं, लगातार अपराध कर रहे हैं और लोगों को उसको शराब पीने के या शराब बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उसे जिले से 6 माह से 2 साल तक का तड़ीपार कर दिया जाएगा। अब आते हैं नए कानून के लिए कि नए कानून का क्या प्रावधान है। अगर किसी घर या परिसर में शराब पाया गया तो न सिर्फ मालिक बल्कि घर के सभी वयस्क सदस्य गिरफ्तार किए जाएंगे। शराबबंदी कानून तोड़ने वाले आरोपी की संपत्ति जब्त की जा सकती है। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे। यहाँ तक कि शराब रखना भी गैर जमानतीय अपराध होता है। शराब के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले किसी जानवर या वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा। शराबबंदी से जुड़े मामले की सुनवाई केवल स्पेशल सेशन कोर्ट में होगी। इससे पहले कोई भी मजिस्ट्रेट कोर्ट ऐसे मामले की सुनवाई कर सकती थी, लेकिन नए कानून में अब ये ऐसा नहीं है। अब इसके लिए सिर्फ स्पेशल कोर्ट ही सजा या बेल दे सकती है। अगर हम बिहार और गुजरात की तुलना करें तो गुजरात के कानून से अलग है बिहार का कानून।
गुजरात तक भी ड्राई स्टेट है, लेकिन वहाँ का कानून बिहार के कानून से बिल्कुल अलग है। गुजरात या अन्य ड्राई स्टेट में मेडिकल ग्राउंड पर शराब के सेवन के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गुजरात में 60,000 लोगों के पास शराब पीने का लाइसेंस है, जो कि बिहार में ऐसा नहीं है। गुजरात में शराब पीते, ले जाते या बेचते पकड़े जाने पर क्या कार्रवाई होती है, ये भी हम आपको बता देते हैं। गुजरात में पहली बार 6 महीने के जेल और 1,000 रुपया का जुर्माना का प्रावधान है। अगर एक बार शराब पीते या ले जा रहे हैं तो 1,000 का जुर्माना या 6 महीना का सजा है। दूसरी बार या बार बार करने पर 2 साल की जेल और 2,000 जुर्माना। आमतौर पर शराबबंदी के अपराध में अदालत है जुर्माना लगाकर छोड़ देती है। जहरीली शराब से मौत के मामले में सजाए मौत का प्रावधान साल 2009 में लागू किया गया है। तो वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार का कानून गुजरात से बिल्कुल अलग है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी का कैसा कानून है। नीतीश कुमार तो अपने अधिकारियों को पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। तो हमारे जनता इससे अनुमान और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आए दिन शराब पकड़ाया जाता है, जब्त किया जाता है, वाहन जब्त की जाती है, फिर भी नतीजा वहीं के वहीं धड़ी के धड़ी रह जाती है। बिना थाना के जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल एक बोतल दारू नहीं पी सकता। अगर सारे चौकीदार, सारे थानेदार और सारे शांति समिति के लोग जो हमारे गांव-गांव में हैं, मुंह से मुंह मिला करके एक साथ काम करना शुरू कर दें तो औरंगाबाद जिला बिहार का आदर्श जिला बन सकता है। और एक बात और बोल देता हूं, बात तो कड़वी है, गोली की तरह लगेगी, मैं बोलता भी हूं, लेकिन थानेदार भाइयों, चौकीदार भाइयों, आप भी माफ करना सब। मैं छोटे से छोटे आदमी की इज्जत करना जानता हूं। मैं सिपाही की इज्जत करता हूं, चौकीदार की इज्जत करता हूं, थानेदार की इज्जत करता हूं और छोटे से छोटे आदमी को इज्जत देता हूं, इज्जत करता हूं और मानता हूं कि छोटे से छोटे आदमी की इज्जत होनी चाहिए। लेकिन वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, जो दारू बेचेगा, जो दारू बेचवाएगा और उसमें कमीशन और घूस खाएगा, वो आज नहीं तो कल पक्का जेल जाएगा।